हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लक्ष्मी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी शानदार एडवर्ब्स जो आपकी डेली कॉन्वर्सेशन को और अपग्रेड कर देंगे और आपको एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर की तरह बोलने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट एडवर्ब है एस्टोनिशिंगली, जिसका मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से। यानी जब कोई चीज़ इतनी हैरान करने वाली होती है कि उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बेहतर या अलग होती है। इसका यूज़ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। अगर वो शॉकिंग है तब आप एस्टोनिशिंगली का यूज़ कर सकते हो। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: ही वॉज एस्टोनिशिंगली काम इवन इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यानी तनावपूर्ण स्थिति में भी वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था। नेक्स्ट है, द लिटिल बॉय स्पोक एस्टोनिशिंगली वेल फॉर हिज एज। यानी छोटे लड़के ने अपनी उम्र के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से अच्छा बोला। नेक्स्ट है, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एस्टोनिशिंगली ब्यूटिफुल। यानी पहाड़ की चोटी से दृश्य आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। सो नेक्स्ट वर्ब है एक्सेप्शनली, जिसका मतलब होता है असाधारण रूप से, बेहद या बहुत ज़्यादा। सो एक्सेप्शनली का यूज़ उन चीज़ों के लिए होता है जो सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं। इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल हम कहेंगे कि जब किसी चीज़ की इंटेंसिटी नॉर्मल से बहुत ऊपर या अलग हो, तब एक्सेप्शनली का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं: शी इज़ एक्सेप्शनली गुड एट पेंटिंग। यानी वह पेंटिंग में असाधारण रूप से अच्छी है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी है। द मूवी इज़ एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग। यानी वो मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है, द फूड वॉज एक्सेप्शनली डिलीशियस। यानी खाना असाधारण रूप से स्वादिष्ट था, यानी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। नेक्स्ट है रिमार्केबली, जिसका मतलब होता है उल्लेखनीय रूप से, काफ़ी हद तक या काफ़ी ज़्यादा। सो इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ इतनी अलग या इम्प्रेसिव हो कि लोग उसे नोटिस करें, तब हम रिमार्केबली का यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल हम कहेंगे कि जब कोई चीज़ इतनी नोटिसेबल हो कि लोग उस पर ध्यान दें, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तब हम रिमार्केबली का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: शी हैज़ रिमार्केबली इम्प्रूव्ड इन हर स्टडीज़। यानी उसने अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त सुधार किया है। नेक्स्ट है, द सिटी हैज़ रिमार्केबली चेंज्ड इन द लास्ट 5 years। यानी पिछले 5 सालों में शहर में ज़बरदस्त बदलाव आया है। नेक्स्ट है, ही प्लेज क्रिकेट रिमार्केबली वेल। यानी वो क्रिकेट बहुत शानदार तरीके से खेलता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉलेसली। फ्लॉलेसली का मतलब होता है त्रुटिहीन रूप से या बिना किसी गलती के। सो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ इतनी परफेक्ट हो कि उसमें एक भी कमी या कोई भी गलती ना निकले। यानी परफेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि जब कोई चीज़ परफेक्ट हो बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: ही स्पोक इंग्लिश फ्लॉलेसली। यानी उसने बेहतरीन इंग्लिश बोली बिना किसी गलती के। द सिंगर सैंग द सॉन्ग फ्लॉलेसली। यानी सिंगर ने गाना कमाल की परफेक्शन के साथ गाया। शी कंप्लीटेड हर वर्क फ्लॉलेसली। यानी उसने अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा किया। नेक्स्ट है इनक्रेडिबली, जिसका अर्थ होता है अविश्वसनीय रूप से या बहुत ज़्यादा। सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अविश्वसनीय रूप से, यानी जब कोई चीज़ इतनी एक्सट्रीम हो कि उस पे यकीन करना मुश्किल हो जाए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तब हम इनक्रेडिबली का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज इनक्रेडिबली ब्यूटिफुल। यानी पहाड़ की चोटी से दिखने वाला नज़ारा अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत था। ही इज़ इनक्रेडिबली स्मार्ट। यानी वो बहुत ज़्यादा समझदार है। द टेस्ट वॉज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। यानी जो एग्ज़ाम था वो अविश्वसनीय रूप से कठिन था, बहुत डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट है ट्रिमेंडसली, जिसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। सो ट्रिमेंडसली का मतलब होता है कि कोई चीज़ न सिर्फ बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत बड़े लेवल पर, यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से या बहुत डीप इम्पैक्ट के साथ होती है, तब हम ट्रिमेंडसली का यूज़ करते हैं। यानी इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत डीप होता है। अगर हम किसी चीज़ में ट्रिमेंडसली ऐड कर रहे हैं तो वो चीज़ बहुत बड़े लेवल पे हो रही है या हुई है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि किसी के बिज़नेस ने ट्रिमेंडसली ग्रो किया है, तो इसका मतलब होगा कि उसके बिज़नेस से छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे ग्रो किया है। सो ओवरऑल इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर हो या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाले, तब हम ट्रिमेंडसली का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: शी हैज़ ट्रिमेंडसली इम्प्रूव्ड इन डांसिंग। यानी उसने डांसिंग में ज़बरदस्त सुधार किया है। नेक्स्ट है, द कंपनी हैज़ ट्रिमेंडसली ग्रोन इन द लास्ट ईयर। यानी पिछले साल कंपनी ने ज़बरदस्त तरक्की की है। नेक्स्ट है, ही वॉज ट्रिमेंडसली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। यानी रिजल्ट से वो बहुत ज़्यादा खुश था। नेक्स्ट है अनडाउटेडली, जिसका मतलब होता है निस्संदेह या बिना किसी संदेह के।
यानी जब किसी चीज़ पर 100% यकीन हो और किसी शक की गुंजाइश ना हो, यानी सब कुछ क्लियर हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी इज़ अनडाउटली द बेस्ट सिंगर इन द कॉम्पिटिशन। यानी वह प्रतियोगिता में निस्संदेह सबसे बेहतरीन गायिका है। दिस इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। यानी ये निस्संदेह अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है जो मैंने पढ़ी है। द ट्रिप वॉज अनडाउटेडली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यानी वो सफ़र निस्संदेह एक शानदार अनुभव था। नेक्स्ट एडवर्ब है ऑफुली, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा या भयानक रूप से। यानी जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हो कि एक्सट्रीम लगे, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, तब आप ऑफुली का यूज़ कर सकते हो। यानी हम कह सकते हैं जहाँ पे आप एक्सट्रीमली का यूज़ करते हो, वहाँ पे आप ऑफुली का यूज़ भी कर सकते हो। इसे आप नेगेटिव में, पॉजिटिव में, दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई बहुत खूबसूरत लड़की देखी, तो मैं कह सकती हूँ शी इज़ ऑफुली ब्यूटीफुल। ये एक पॉजिटिव वे है, बट हम पॉजिटिव वे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज़ ऑफुली गुड, यानी ये हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, द मूवी वॉज ऑफुली बोरिंग। यानी जो वो फ़िल्म थी वो बहुत ज़्यादा उबाऊ थी, हद से ज़्यादा उबाऊ थी। इट वाज़ ऑफुली कोल्ड लास्ट नाइट। यानी लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा ठंड थी। नेक्स्ट इज़ शी वाज़ ऑफुली टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। यानी पूरे दिन काम करने के बाद वह बहुत बुरी तरह थक गई थी। नेक्स्ट वर्ड है इनहेरेंटली, जिसका अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से या मूल रूप से। तो इसका यूज़ तब होता है जब किसी चीज़ का कोई गुण हो गया, विशेषता हो गया या बिहेवियर हो गया, उसके नेचर में ही हो, जो बाहरी कारणों से नहीं बदला जा सकता। यानी वो चीज़ नेचुरली वैसी है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसे चेंज नहीं कर सकते आप। चाहे वो कोई इंसान हो गया, चीज़ हो गई, जगह हो गई, काम या सोच हो गई या कुछ भी हो गया। अगर कोई इंसान है तो वो जनजाति वैसा है, उसको चेंज नहीं कर सकते और तब इनहेरेंटली का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, सम पीपल आर इनहेरेंटली काइंड। यानी कुछ लोग स्वभाव से ही दयालु होते हैं। नेक्स्ट है दिस जॉब इज़ इनहेरेंटली स्ट्रेसफुल। यानी यह जॉब स्वाभाविक रूप से ही तनावपूर्ण है। यानी जो ये नौकरी है ना, इसमें स्ट्रेस तो होता ही है। नेक्स्ट है सम प्रॉब्लम्स आर इनहेरेंटली डिफिकल्ट टू सॉल्व। यानी कुछ समस्याएं अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट होती हैं हल करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अटरली। अटरली का मतलब होता है पूरी तरह से या बिल्कुल। सो जहाँ पे आप कंप्लीटली या टोटली का यूज़ करते हो, वहाँ पे आप अटरली का यूज़ कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, द डिसीजन वॉज अटरली रॉन्ग। यानी वो फैसला पूरी तरह गलत था। शी वॉज अटरली सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। यानी वो खबर सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गई। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज अटरली कन्फ्यूजिंग। यानी उसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से कन्फ्यूजिंग था। नेक्स्ट है हाईली, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। सो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की है, बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी इज़ हाईली इंटेलिजेंट। यानी वो बहुत बुद्धिमान है। नेक्स्ट है दिस रेस्टोरेंट इज़ हाईली रिकमेंडेड। यानी ये रेस्टोरेंट हाईली रिकमेंडेड है, यानी इस रेस्टोरेंट की सबसे ज़्यादा सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट है दिस मेडिसिन इज़ हाईली इफेक्टिव। यानी ये दवाई बेहद प्रभावी है। नेक्स्ट एडवर्ब है एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, जिसका अर्थ होता है असाधारण रूप से या बहुत ज़्यादा। सो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर होती है, यानी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा स्पेशल। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टैलेंटेड इन सिंगिंग। यानी वह सिंगिंग में असाधारण रूप से टैलेंटेड है। नेक्स्ट है द फूड वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली डिलिशियस। यानी खाना बहुत स्वादिष्ट था, असाधारण रूप से स्वादिष्ट था। नेक्स्ट है ही रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फास्ट इन द रेस। यानी वह रेस में बहुत तेज दौड़ा। नेक्स्ट एडवर्ब है प्रोफाउंडली, जिसका अर्थ होता है गहराई से या बहुत ज़्यादा। तो प्रोफाउंडली का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ दिल से महसूस की जाती है या किसी चीज़ का असर बहुत गहरा होता है, या फिर जब कोई चीज़ आपके माइंड को इफेक्ट करती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, हर वर्ड्स प्रोफाउंडली अफेक्टेड मी। यानी उसकी बातों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। नेक्स्ट है शी वॉज प्रोफाउंडली ग्रेटफुल फॉर हर पेरेंट्स सपोर्ट। यानी वह अपने माता पिता के समर्थन के लिए दिल से आभारी थी। नेक्स्ट है द स्पीच वॉज प्रोफाउंडली मूविंग एंड इंस्पायर्ड एवरी वन इन द ऑडियंस। यानी जो वो स्पीच थी वो बहुत इमोशनल थी और उसने ऑडियंस में बैठे हर व्यक्ति को इंस्पायर किया। हमारा नेक्स्ट एडवर्ब है सिवियरली। सिवियरली का मतलब होता है गंभीर रूप से या बहुत ज़्यादा। सो इसका यूज़ ज़्यादातर नेगेटिव सिचुएशंस में होता है। यानी जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज करे, या फिर जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, या फिर जब कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तब इनका यूज़ किया जाता है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है, इंटेंस है या नेगेटिव है, तब हम सिवियरली का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, द स्टॉर्म सिवियरली डैमेज्ड द हाउसेस। यानी तूफान ने घरों को बुरी तरह से डैमेज कर दिया।
ही वॉज सिवियरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, यानी वो दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया। शी वॉज सिवियरली क्रिटिसाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, यानी उसे अपनी गलती के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। नेक्स्ट एडवर्ब है इनडिस्क्राइबेबली। सो जब कोई चीज़ इतनी अच्छी है, इतनी बुरी होती है कि आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तब हम इनडिस्क्राइबेबली का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, द एक्सपीरियंस वॉज इनडिस्क्राइबेबली अमेजिंग, कि वो अनुभव इतना अद्भुत था, इतना अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट वर्ब है बिटरली। सो बिटरली का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ बहुत गहरे दुख, गुस्से या नाराज़गी के साथ कही या महसूस की जाए। यानी इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई बहुत दुखी या निराश हो, या फिर जब कोई बात बहुत बुरी लगे। यानी ओवरऑल हम कहेंगे जब आपको कोई इमोशन बहुत गहरे दुख, गुस्से या निराशा से जुड़ा हुआ है, तब बिटरली का यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट्स, यानी वह रिजल्ट से बहुत ज़्यादा निराश था। नेक्स्ट है, ही बिटरली रिग्रेटेड हिज डिसीजन टू क्विट द जॉब, यानी अपने नौकरी छोड़ने के फैसले से उसे गहरा पछतावा हुआ। इट वॉज बिटरली कोल्ड लास्ट नाइट, यानी कल रात बहुत ज़्यादा ठंड थी। नेक्स्ट एडवर्ब है एब्सोल्युटली, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से या बिल्कुल। इसको हम कंप्लीटली या टोटली की जगह यूज़ कर सकते हैं, बट तब जब कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर और स्ट्रांग हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट माई डिसीजन, यानी मैं अपने फैसले को लेकर पूरी तरह निश्चित हूँ, यानी पूरी तरह से श्योर हूँ। द फूड इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस, यानी खाना बहुत टेस्टी है। शी वॉज एब्सोल्युटली राइट, यानी वह पूरी तरह से सही थी। नेक्स्ट एडवर्ब है रिलक्टेंटली, जिसका अर्थ होता है अनिच्छा से या मजबूरी में। यानी जब आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है या फिर आपकी इच्छा के बिना करना पड़ रहा है, तब आप इसका यूज़ करते हो। यानी उस काम को करने में आपकी खुशी नहीं है, आप बस आपको मजबूरी में वो चीज़ करनी पड़ रही है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही रिलक्टेंटली अग्रीड टू हेल्प, यानी उसे मजबूरी में मदद के लिए हाँ करनी पड़ी। नेक्स्ट है, शी रिलक्टेंटली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, यानी उसने बेमन से निमंत्रण स्वीकार किया। ही रिलक्टेंटली अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक, यानी उसने अनिच्छा से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। यानी वो माफ़ी नहीं मांगना चाहता था, बट मजबूरी में उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट एडवर्ब है ब्लिसफुली। सो इसका मतलब होता है बेहद खुशी से, पूरी संतुष्टि और शांति के साथ, यानी जहाँ कोई चिंता या परेशानी ना हो। यानी जब कोई इंसान इतना खुश हो या संतुष्ट हो कि उसे किसी चीज़ की फिक्र ही ना हो, तब हम ब्लिसफुली का यूज़ करते हैं। यानी जब कोई बहुत शांत या संतुष्ट महसूस कर रहा है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब कोई इंसान किसी परेशानी या मुश्किल से अनजान है और अपनी ही दुनिया में मस्त है, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब किसी को अपने आसपास हो रही चीज़ों की खबर ही नहीं होती, लेकिन वो बहुत खुश और रिलैक्स हैं, तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ब्लिसफुली का मतलब होता है बिना किसी टेंशन, परेशानी या चिंता के पूरी तरह खुशी और संतोष से कोई चीज़ महसूस करना। चाहे खुशी हो, प्यार हो, अज्ञानता हो या बेफिक्री हो, अगर उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है और कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो वो ब्लिसफुली है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही रिमेन्ड ब्लिसफुली इग्नोरेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स अराउंड हिम, यानी वो आसपास की समस्याओं से बेखबर, बेफिक्र बना रहा। नेक्स्ट है, शी वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द डेंजर अहेड, यानी वो आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान थी। नेक्स्ट है, आफ्टर अ लॉन्ग डे ही स्लेप्ट ब्लिसफुली इन हिज कोजी बेड, यानी पूरे दिन की थकान के बाद वो अपने आरामदायक बिस्तर में सुकून से सो गया। हमारा नेक्स्ट एडवर्ब है फर्मली। सो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ बहुत मजबूत, अड़िग या पक्के इरादे के साथ की जाती है। यानी जब कोई फैसला पक्का हो, या फिर किसी इंसान ने किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ रखा हो, या फिर जब किसी का बिलीव बहुत स्ट्रांग हो, या फिर जब कोई इंसान अपने फैसलों और विचारों पर अड़िग रहता है। इसके अलावा हम फॉर्मूले का यूज़ तब भी कर सकते हैं जब कोई चीज़ मजबूती से टिकाई गई हो, यानी जो गिरने या बदलने वाली ना हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही फर्मली हेल्ड माई हैंड, यानी उसने मेरा हाथ मजबूती से थामा। नेक्स्ट है, शी फर्मली बिलीव्स इन ऑनेस्टी, यानी वो ईमानदारी में दृढ़ विश्वास रखती है। नेक्स्ट है, शी फर्मली हेल्ड हर ओपिनियन डिस्पाइट द आर्ग्यूमेंट्स, यानी बहस के बावजूद उसने अपनी राय को मजबूती से बनाए रखा, यानी वो अपने ओपिनियन पे अड़ी रही। नेक्स्ट वर्ड है फॉन्डली। सो जब कोई चीज़ प्यार, लगाव या अच्छे मेमोरी के साथ याद की जाती है, तब हम फॉन्डली का यूज़ करते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ प्यार या लगाव के साथ हो, तब हम फॉन्डली का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी फॉन्डली लुक्ड एट हर चाइल्डहुड फोटोज़, यानी उसने प्यार से अपने बचपन की तस्वीरें देखी। नेक्स्ट है,
ही फॉन्डली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडमदर, यानी उसने प्यार से अपनी दादी को याद किया। नेक्स्ट है द टीचर फॉन्डली प्रेज द स्टूडेंट, यानी शिक्षक ने छात्र की स्नेहपूर्वक तारीफ की। नेक्स्ट एडवर्ब है ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का यूज़ तब होता है जब कोई काम स्मूथली, क्लासी या रिस्पेक्टफुल और बिना किसी नेगेटिविटी के किया जाए, चाहे वो बात करने का तरीका हो या किसी सिचुएशन को हैंडल करना हो या किसी चीज़ को छोड़ना हो। अगर वो चीज़ अच्छे से और सलीके से की जा रही है तो वो ग्रेसफुली हुई। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं शी ग्रेसफुली डांस्ड ऑन स्टेज, यानी उसने स्टेज पे बहुत ही सुंदरता से डांस किया। नेक्स्ट है शी ग्रेसफुली हैंडल द सिचुएशन, यानी उसने सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला। नेक्स्ट है शी ग्रेसफुली डिक्लाइन द इनविटेशन, यानी उसने बहुत ही पोलाइटली इनविटेशन को अस्वीकार किया।